हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केके इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम करेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस होते क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। सेंटेंस क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं कि हाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आके एक कंप्लीट सेंस बन जाए। सेंटेंसेस होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के होते हैं सेंटेंसेस। एक होते हैं सिंपल सेंटेंस और दूसरी टाइप होती है कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड टाइप होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंसेस की 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन एक सेंटेंस की कि इसके आगे कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे किरण, फॉर एग्जाम्पल किरण वर्क्स हार्ड। जहां पे मैंने जो सब्जेक्ट है, जहां पे जो किरण है वो सब्जेक्ट हो गया और जो वर्क्स हार्ड है ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट आ गया और एक प्रेडिकेट आ गया। इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकती है? और एक और चीज ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और क्या होता है? और सिंपल सेंटेंस की क्या वजह है ना, व्हेन देयर इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जब इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट वर्ब क्या? जहाँ तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब एक ही हो बस, जहाँ फिर एक मेन वर्ब हो बस। मतलब 2 से 1, अगर मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है तो कोई तीसरी वर्ब नहीं आएगी। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है फिर मेन वर्ब, फिर एक ही वर्ब होगी। सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस में। इसकी एग्जाम्पल होगी ही इज वर्किंग। अब इसमें देखो he is working, सॉरी इसमें डालो he is working। अब इसमें देखो he क्या है? सब्जेक्ट है। is क्या है? is हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और वर्किंग क्या है? मेन वर्ब है। एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मेन वर्ब है, उसके अलावा कोई वर्ब थोड़ी ना है। और ये कंप्लीट सेंस भी बना रहा है सेंटेंस, he is working, वो काम कर रहा है। और दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? he goes to स्कूल। अब इस सेंटेंस को देखो, जहां पे गोज है, गोज मेन वर्ब है और उसके अलावा कोई वर्ब ऐड नहीं है। सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर उसका आगे प्रेपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, मतलब जहां पे ही क्या बन गया? फिर ही बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद जो गोज टू स्कूल है ये क्या बन गया? पूरा गोज, ही तो बन गया सब्जेक्ट और जो गोज टू स्कूल है ये प्रेडिकेट बन गया। मतलब एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। सिंपल सेंटेंस का बस इतना ही था कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब हम करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। मतलब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी कंजंक्शन के साथ एक दूसरे से लिंक होते हैं बस, और कुछ नहीं होता इसमें कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको पता है कि क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता क्या है? CLAUSE, ये क्लॉज होता क्या है? क्लॉज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। कि उसमें एक सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होता है और कुछ और वर्ड्स होते हैं, उसको हम क्लॉज बोल देते हैं। अब हम क्या है? कंपाउंड सेंटेंस कर रहे हैं ना। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि 2 क्लॉजेस होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं होता। क्लॉज होते कितने टाइप्स के हैं? वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं या फिर मेन क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज की टाइप्स हम पहले लिख लेते हैं, फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस की क्लॉज कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन से? एक होता है मेन क्लॉज, उसको ही हम प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। और इसी को ही हम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट
मतलब ये किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा कौन सा होता है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और जहां पे आएगा नहीं, अब एक तो हो गया डिपेंडेंट और दूसरा क्या आएगा, इसको भी क्लॉज को भी हटा ही दो, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। दो टाइप्स के होते हैं ना, कौन से हो गए, एक क्लॉज मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा क्लॉज हो गया डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे हम देखेंगे अब कंपाउंड सेंटेंस। कि कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने देखा ना कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, किसी ना किसी कंजंक्शन के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम पहले क्या है कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये ना, बाकी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब हमको तो ये पता ही नहीं है, हम किसी एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। पहले वो देखते हैं, फिर ये डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाएगा। पहले हम देखेंगे कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है। हम ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे कि कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। हमें को पता भी होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस क्या है। इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब देखो, इफ यू वर्क हार्ड, इसमें अगर मैं सिर्फ इस क्लॉज की बात करूं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे आगे कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आएगा, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे आगे कोई सेंस नहीं बनेगा कि इसको हटा दो, सिर्फ इतना ही हो, इफ यू वर्क हार्ड। आगे मतलब उस सेंटेंस की मतलब कंप्लीट कोई सेंस बनने के लिए उसको आगे भी कोई क्लॉज चाहिए ना। यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर मैं अकेला ऐसे बोल देती यू विल सक्सीड, फिर तो इसको हटा दो, यू विल सक्सीड, फिर ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा था कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम सक्सीड हो जाओगे। अगर बट इसके बिना ये सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा, इसीलिए ये क्या हो गया, ये जो इफ यू वर्क हार्ड वाला है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है दूसरे क्लॉज पे कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। यू विल सक्सीड, अब अगर ये वाला ना हो, मैं सिंपल बोल दूं यू विल सक्सीड कि तुम सक्सीड हो जाओगे, ठीक है, फिर तो कंप्लीट सेंस बन गया। मतलब ये क्या हो गया, फिर यू विल सक्सीड, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब अगर ये वाला ना भी हो ना तो इसका काम चल जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको ही हम क्या बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, ठीक है। अब पता चल गया डिफरेंस कि क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दूसरी और एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं ना, पहले अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते क्या, बाकी हम बाद में देखेंगे। हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फिर हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। दो he was badly defeated, he did not leave the competition। अब इसको देखो, हालांकि वो बैडली डिफीट हो गया था फिर भी उसने अपना कंपटीशन लीव नहीं किया था। दो ही वॉज बैडली डिफीटेड, हालांकि वो डिफीट हो गया था, आगे कोई ना कोई उसको आगे क्लोज चाहिए ना कि वो सेंटेंस की कंप्लीट कोई सेंस बन जाए। अगर इसको हटा दो, अगर अकेला जे हो, ही डिड नॉट लीव द कंपटीशन, उसने कंपटीशन लीव नहीं किया था, जे तो अपनी एक अकेला अगर जे आ जाए तो अपनी कंप्लीट सेंस बना रहा है। बट अगर जे वाला अकेला हो, जे अपनी कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। इस वाले क्लोज को, इस क्लोज की जरूरत है एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, इसीलिए ये वाला क्लोज किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। ये कौन सा हो गया, मतलब ये डिपेंडेंट हो गया किस सेंटेंस पे, दूसरे जो मेन क्लोज है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज है। ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट, या फिर सबऑर्डिनेट। और ये कौन सा है, ही डिड नॉट लीव, ये इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज। क्लियर है। हम आगे देखते हैं,
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे तो स्पेस कम है, अरेज करना ही पड़ेगा। देखो आगे देखो, थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है? ही वॉज वर्किंग, he was working and I was, he was working and I was sleeping। अब इसमें देखो मतलब एंड कंजंक्शन के साथ ये दोनों क्लोज हुए हैं। he was working, I was sleeping, वो काम कर रहा था और मैं सो रहा था। अगर इसमें मैं एंड I was sleeping को हटा दूं, he was working, वो काम कर रहा था, मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, इसीलिए जे क्या हो गया, मतलब he was working, जे भी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, जे भी इंडिपेंडेंट हो गया। और एंड आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अगर जे वाला ना हो, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, जे भी तो अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, जे कौन सा हो गया फिर? आई वॉज स्लीपिंग, जे भी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। जे कौन किसकी एग्जांपल है फिर? जे बता मेरे को। अगर एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगर एक सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस होता है। और वो कंजंक्शन के साथ दो क्लोज आपस में लिंक होते हैं। अच्छा, अब क्लियर है? अब हम आगे देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस को अच्छे से। ये तो हमने समझा कि डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज होता क्या है, हमें पहले ये तो क्लियर होना चाहिए ना, फिर हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस में? देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लोजर्स। ठीक है, हमने जैसे पिछली वाली एग्जांपल देखी थी, ही वॉज वर्किंग एंड आई वॉज स्लीपिंग, जो उसकी एग्जांपल होगी ना कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। और क्या हो सकता है? अब इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। एक तो ना एक्चुअली स्पेस कम है ना, अच्छे से लिख नहीं पा रही। इसकी कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही केम टू मी एंड आई took him to he came to me and I took him to the doctor। वो मेरे पास आया और मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया। जहां पे he came to me, वो मेरे पास आया, हाँ आया, एक कंप्लीट सेंस बन गई। अगर and I took him to the doctor ना भी हो, he came to me एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। और उसके बाद कंजंक्शन आ गई। अगर हम he came to me and हटा दें, I took him to the doctor, जे भी अपनी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये क्या हो गया? जे भी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लोज आ गए ना एक सेंटेंस में, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है। पीछे हमने देखा था पिछले एग्जांपल, ही वाज वर्किंग एंड आई वाज स्लीपिंग, वो भी दो इंडिपेंडेंट क्लोज थे। ठीक है, तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल होगी। और इसकी क्या एग्जांपल ले सकते हैं? दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, he worked hard but he failed। उसने हार्ड वर्क किया था बट फिर भी फेल हो गया। he worked hard, उसने हार्ड वर्क किया था। अगर ये ना भी हो, he worked hard एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, जे भी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, फिर वर्ड कंजंक्शन आ गई, he failed। अगर अकेला he fail हो, वो फेल हो गया, जे भी अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है। he worked hard but he failed, दो इंडिपेंडेंट क्लोज आ गए, वो क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल होगी। और क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं? पहले तीन चार एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या होता है। तीसरी एग्जांपल अच्छे से लिखनी हो। थर्ड एग्जांपल इज कंपाउंड सेंटेंस की। he accepted the job because he needed money। उसको पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने क्या है? जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। he accepted the job, उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक अपनी कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। उसके बाद बिकॉज के कंजंक्शन के बाद he needed money। अगर ये वाला ना भी होता ऊपर वाला क्लोज, he needed money, उसको मनी की जरूरत थी, अपनी ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज आ गए एक ही सेंटेंस में और कंजंक्शन आ गई, तो ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट क्लोज है जे भी, और जे भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्लोज को और क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज, याद रखना, इंडिपेंडेंट क्लोज। अब बहुत हो गया कंपाउंड का, हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये अच्छे से क्लियर हो गया ना कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। आगे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
क्या होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, उसके जो अंडर क्लॉजेस होते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। एक चीज और कि कंपाउंड सेंटेंसेस में कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी यूज होती हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में, उसकी वो लिख लो आप, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी। पहले तो हो गया एंड, फिर हो गया बट, फिर हो गया जेट, और एंड बट जेट सो हो गया, और क्या हो गया, और हो गया, और क्या हो गया, एंड बट जेट सो और फॉर एंड नो। ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज होती हैं, और एंड बट जेट सो और फॉर नो। याद रखना अगर किसी भी दो क्लोज एंड बट जेट सो और फॉर और नॉट के साथ लिंक हो, कनेक्ट हो, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस आगे हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आगे हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे रेज नहीं हो रहा, आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस पता चल गया कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, या फिर उसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, या तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब होगी, तो या फिर मेन वर्ब होगी। और कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज किसी कंजंक्शन के साथ लिंक होंगे, वो क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल या मेन क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और इसमें कौन से दो क्लॉजेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इन विच वन इंडिपेंडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर देन डिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस in which one independent clause and one or more dependent clauses complex sentence में। इसकी हम अब एग्जांपल देखते हैं। उसमें तो हमने देखा था कंपाउंड सेंटेंसेस में कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर रही हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहले हम एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन तो हमने कर ली। फॉर एग्जांपल unless you work hard, you will not succeed. जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम सक्सीड नहीं हो सकते। अनलेस हम कंडीशन को बताने के लिए यूज करते हैं। अनलेस कंडीशन ओरिएंटेड होता है। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, कंडीशन आ गई ना, तब तक तुम सक्सीड नहीं हो सकते। जहां पे जो अनलेस यू वर्क हार्ड है, समझ लो ये अभी नहीं है, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे आगे क्या होगा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना। अगर सिर्फ हम ये ऊपर वाला हटा के नीचे वाला देखिए, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं होगे, ये तो अपनी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसीलिए इस सेंटेंस को अपना एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इस क्लॉज की जरूरत है। इसीलिए अनलेस यू वर्क हार्ड, ये कौन सा क्लॉज, ये क्लॉज किस क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, इस क्लॉज पे। इसीलिए ये डिपेंड करेगा दूसरे पे, इसीलिए ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट, मतलब दूसरे क्लॉज पे डिपेंड है अपनी एक कंप्लीट सेंस देने के लिए। डिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं। हमने देखा ना कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, जिसके ऊपर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो डिपेंड करता है। यू विल नॉट सक्सीड क्या हो गया, फिर ये यू विल नॉट सक्सीड क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं। क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना कोई मीनिंग नहीं देगा जब तक उसके साथ ये वाला प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज ना आ जाए। मेन क्लॉज पता चल गया क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। सेकंड एग्जांपल इज as soon as he comes I
will take him to the doctor. जैसे ही वो आता है मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, मतलब जैसे ही वो आता है. As soon as he comes. अगर सिर्फ इतना ही हो सेंटेंस में, as soon as he comes, जैसे ही वो आता है. कोई कंप्लीट सेंस देता है, आगे भी तो उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए ना, नेक्स्ट क्लोज. इसीलिए ये अपनी कोई सेंस नहीं दे रहा अगर ये अकेला हो, इसीलिए ये क्या हो गया, as soon as he comes. ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं. I will not take him to the doctor. I will take him to the doctor. जहां पे I will take him to the doctor, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा. अगर ये वाला ना होता, सिर्फ यही वाला होता, I will take him to the doctor. अपने कंप्लीट सेंस दे रहा है ना कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा. इसीलिए इस सेंटेंस को, इस क्लोज को, इसीलिए ये वाला जो क्लोज है as soon as he comes, ये इस क्लोज पे डिपेंड कर रहा है अपने कंप्लीट सेंस देने के लिए. इसीलिए ये वाला क्या हो गया, ये दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना, ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं. और ये वाला क्या हो गया, आई विल टेक हिम टू द डॉक्टर, ये हो गया मेन क्लोज. मेन क्लोज समझाया. क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, हमने कर लिया सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. और एक और हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कोई भी सेंटेंस जिसमें दैट आ जाए ना, मतलब दैट एक तरह दो क्लोजेस को जोड़े, वो भी क्या सेंटेंस, वो भी कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. फॉर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल इज when I asked him, he told me that he would not help me. जब मैंने उसको पूछा, when I asked him, जब मैंने उसको पूछा था, उसने मेरे को क्या बोला, that he would not help me, वो मेरी हेल्प नहीं करेगा. जहां पे he told me that, जहां पे उसने मेरे को बोला, कुछ तो बोला ना, he told me, उसने मेरे को कुछ बताया, that. अब ये तो एक सेंस दे रहा है कि उसने ही told me, बट क्या बताया उसने मेरे को, ये भी तो हमें बताना चाहिए ना. उसने मेरे को बताया that, वो मेरी हेल्प नहीं करेगा, he would not help me. इसीलिए जहां पे दैट आ जाए और दो क्लोजेस को जोड़े, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. याद रखना, दैट वाला अगर कोई आ जाए ना, तो उसमें भी वो भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. और क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, एक होते हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस, जिसमें दोनों यूज होते हैं. जैसे कंपाउंड सेंटेंस भी होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है. सेंटेंस में क्या होता है, एक होता है मेन क्लोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसको प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं. एक होता है उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं. सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है. अब सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं उसकी भी आगे टाइप्स होती हैं. सबऑर्डिनेट क्लोजेस की भी आगे टाइप होती हैं. सबऑर्डिनेट क्लोज की आगे टाइप्स होती हैं. कौन सी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज किस तरह एक्ट कर सकता है. एक तो है नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज, और दूसरा एडजेक्टिव क्लोज. वैसे ये एडजेक्टिव नहीं होता है, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. इसका जो डी होता है वो साइलेंट होता है, एडजेक्टिव क्लोज. और तीसरा होता है एडवर्ब क्लोज. नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोजेस की आगे टाइप होती हैं. नाउन क्लोज क्या होता है, जो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा हो. नाउन क्लोज क्या होता है, जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा हो, कि नाउन की तरह फंक्शन करे. जैसे किसी चीज का सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन सब में हम नाउन क्लोज का यूज करते हैं. एडजेक्टिव क्लोज मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं. ऐसे ही जो सबऑर्डिनेट क्लोज किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं. फिर आता है एडवर्ब क्लोज, जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करे, उसको हम एडवर्ब क्लोज बोलते हैं. और एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं. तो तीसरी टाइप होगी एडवर्ब क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी टाइप होता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज. एडवर्ब क्लोज भी आगे डिफरेंट टाइप्स का होता है. एक जैसे कोई टाइम बताता है, और फिर कोई प्लेस बताता है, फिर कोई किसी चीज का रीजन बताता है. ऐसे डिफरेंट आगे एडवर्ब क्लोज होते हैं. जैसे टाइम के लिए हम कौन से एडवर्ब क्लोज में कौन से ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं
जो एडवर्ब क्लॉज जहां हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे एज सून एज हो गया, व्हाइल हो गया, अनटिल टिल हो गया, और सिंस हो गया, बिफोर हो गया। ये सारे क्या है, एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं। और क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या यूज किया जा सकता है, जैसे वेयर हो गया, वेयर एवर हो गया, वो सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताते हैं। और रीजन के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे हम किसी चीज की इंट्रोडक्शन देनी हो, बिकॉज, सिंस, ये सारे, ठीक है। और क्या होता है इसमें, हमने एक देखना था मिक्स्ड वाला, और हमने क्या देखना था, एक मिक्स्ड सेंटेंसेस। मिक्स्ड सेंटेंसेस जिसमें दोनों ही हो, एक तो कॉम्प्लेक्स भी हो, दूसरा कौन सा हो, अरे नहीं होता, एक तो हमने कौन से सेंटेंस किए, सिंपल किए, और क्या किया हमने, कंपाउंड सेंटेंस किए, और हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किए। सिंपल सेंटेंस में क्या था, एक सब्जेक्ट था, एक प्रेडिकेट था, उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब थी सिंपल सेंटेंसेस में। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या था कि उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, और दोनों क्लॉज जो है वो कंजंक्शन की वजह से उसकी हेल्प से लिंक कर रहे थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी उसमें, ठीक है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमने क्या देखा था, एक उसमें मेन क्लॉज था जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, जहां फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था जो मेन क्लॉज पे डिपेंड था, ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स में ये देखा। और उसके बाद एक सेंटेंस होते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। क्या होते हैं, मिक्स्ड सेंटेंसेस, जिसमें दोनों आते हैं, क्या होते हैं, मिक्स्ड सेंटेंसेस। उसमें क्या है, दोनों ही आते हैं, कॉम्प्लेक्स भी सेंटेंस भी आ जाता है और कंपाउंड सेंटेंस भी आ जाता है, उसको हम मिक्स्ड सेंटेंसेस बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन, चल नहीं रहा, व्हेन माय मदर केम, I was sleeping and my brother was working। जब मेरी मदर आई तब मैं सो रहा था और जो मेरा ब्रदर है वो काम कर रहा था। जब मेरी मदर आई, जब जे वाला बस इतना ही हो सेंटेंस में, व्हेन माय मदर केम, जब मेरी मदर आई, आगे उसके आगे कंप्लीट सेंस नहीं देना ना, अगर नीचे वाला ना हो सिर्फ इतना ही हो। जे अपनी एक कंप्लीट सेंस देने के लिए नीचे वाले क्लॉज पे डिपेंड है। अब नीचे वाला देखते हैं, ऊपर वाला हटा दो। आई वाज स्लीपिंग एंड माय ब्रदर वाज वर्किंग। आई वाज स्लीपिंग मतलब सिर्फ अगर इतना ही सेंटेंस हो, बाकी को हटा दो। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, अपनी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं सो रहा था। एंड माय ब्रदर वाज वर्किंग, अगर सिर्फ इतना ही हो, माय ब्रदर वाज वर्किंग, मेरा ब्रदर काम कर रहा था, तो वो भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो आई वाज स्लीपिंग और माय ब्रदर वाज वर्किंग, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और ये कंजंक्शन के साथ लिंक कर रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, आई वाज स्लीपिंग एंड माय ब्रदर वाज वर्किंग। ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया ना कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंजंक्शन के साथ लिंक है। और ऊपर देखो, मैं व्हेन माय मदर केम, जब मेरी मदर आई। अब इसको एक कंप्लीट सेंस देने के लिए नीचे वाला सेंटेंस चाहिए, नीचे वाला क्लॉज चाहिए। तो ये वाला क्या हो गया, व्हेन माय मदर केम, ये किस पे डिपेंड करे, नीचे वाले पे डिपेंड करे ना, इसलिए ये कौन सा हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नीचे वाले पे। डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट भी बोल देते हैं ना, सबऑर्डिनेट। तो नीचे वाला कौन क्या हो गया फिर इसके लिए, जब अगर व्हेन माय मदर केम डिपेंडेंट क्लॉज है, तो नीचे वाला सारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना, मेन क्लॉज जिसको हम बोलते हैं। इसीलिए अगर व्हेन माय मदर केम, ये सारा क्या है, जिस सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो एंड डिपेंडेंट क्लॉज भी, दो क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज, वो कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एंड अगर किसी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और वो कंजंक्शन के साथ लिंक हो, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। इसमें तो दोनों है ना, कॉम्प्लेक्स भी हो गया और कंपाउंड भी हो गया, इसलिए हम इसको मिक्स्ड सेंटेंस बोल देते हैं। Thank you for watching this video. Please like and share the video and subscribe my YouTube channel KK English World. KK English World. Of this